नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें पुस्तक की ओर बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आ रही हो, ये पुस्तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। चलिए पुस्तक का अगला भाग प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, जो नाथूराम गॉडसे के अंतिम बयान पर आधारित है, उसका अगला भाग 5। मैं और राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की चरम सीमा। अनुच्छेद 112। अतः मैंने गांधी को राजनीतिक क्षेत्र से सदा के लिए हटाने का निश्चय किया। मैं जानता था कि वैयक्तिक स्तर पर मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं धनी नहीं हूँ, मध्य वर्ग का हूँ। मैं अपने प्रांत में सार्वजनिक कार्य करता था। मैंने जो सेवा की उसके कारण मुझे अपने प्रांत में आदर और सम्मान मिला। सभ्यता और संस्कृति के संस्कारों से मैं पूरा परिचित था। मैं जो योजनाएं बनाता गया उसे पूरा करने की शक्ति मुझ में थी। मेरा शरीर सबल है, न कोई अंग बेकार है, न मुझे व्यसन है। यद्यपि मैं विद्वान नहीं हूँ, परंतु विद्वानों के लिए मेरे हृदय में आदर है। 113। सन 1930-29 में कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब मैंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। मैं तब विद्यार्थी था। इस आंदोलन से संबंधित भाषण जो पत्रों में छपे थे, मैंने पढ़े और मैं प्रभावित हुआ। मैंने आंदोलन में भाग लेने का विचार किया। कुछ समय बाद आंदोलन असफल हो गया तो मुसलमानों से संबंधित समस्याएं बहुत जोर पकड़ गईं। तब हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे, भाई परमानंद और मालवीय जी आदि हिंदू समाज के नेता हिंदुओं के संगठन में लग गए। 114। सन 1928 के लगभग स्वर्गीय डॉक्टर हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डाली। उनके भाषणों का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं स्वयंसेवक बना। मैं महाराष्ट्र के उन युवकों में था जिन्होंने संघ में उसके प्रारंभ से भाग लिया। कुछ वर्षों तक मैंने संघ में काम किया। कुछ दिन पश्चात मैंने सोचा कि वैधानिक रूप से हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेना चाहिए। इस कारण मैं संघ को छोड़कर हिंदू महासभा में आ गया। 115। सन 1935 में महासभा ने हैदराबाद में आंदोलन किया तो मैं पहला जत्था लेकर गया। मुझे 1 वर्ष का कारावास मिला। मुझे हैदराबाद निजाम की बर्बरता और दानवता का व्यक्तिगत अनुभव है। वंदे मातरम गाने पर वहाँ मुझे कई बार बैंतें लगाई गई थी। 116। सन 1943 में बिहार सरकार ने आदेश दिया कि भागलपुर में हिंदू महासभा का अधिवेशन न हो। हिंदू महासभा ने उसका उल्लंघन करने का निश्चय किया क्योंकि सरकार की यह आज्ञा अनुचित थी। सरकार के सब प्रतिरोधों के बावजूद अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की तैयारी करने के लिए मैं लगभग 1 मास भूमिगत होकर काम करता रहा। मैंने समाचार पत्रों में अपने कार्य की प्रशंसा पढ़ी और देखा कि जनता ने उस समय मेरे सार्वजनिक कार्य को सराहा। मेरी प्रकृति में हिंसा नहीं थी। बड़गे ने जो कहा है कि मैंने श्री भोपटकर को मारने के लिए चाकू निकाला था, झूठ है। श्री भोपटकर हमारे पक्ष के वकील हैं। यदि मैं उन पर चाकू निकालता तो क्या वे हमारी सहायता कर सकते थे? यदि वह घटना सही होती तो मैं श्री भोपटकर की सहायता लेता भी नहीं। 117। जो मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं वे मेरी शांत प्रकृति को जानते हैं, किंतु जब उच्च नेताओं ने गांधी जी की सहमति से मातृभूमि के टुकड़े कर डाले, तब मेरा हृदय क्षोभ से भर गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का शत्रु नहीं, मैं संस्था को सबसे अधिक महत्व देता रहा क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। मेरा नेताओं से मतभेद था तथा अब तक है। ये मेरे लिए 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भांति विदित होता है। आज भी मेरे वही विचार हैं। 118। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा
कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे यह पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में जितना मेरा आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। 119 समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। समाचार पत्रों की यह नीति थी कि लीडरों की गलतियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भ्रष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निश्चय की दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। 120 कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आज़ादी नहीं मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। कांग्रेस नेताओं ने अपने पाप को छिपाने के लिए बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका। मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की ये एक ही पॉलिसी रही है और वह यही है कि पहले यवनों की मांगों पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 121 15 अगस्त 1947 को छल पूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्म निष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चुंगल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूँ। 122 प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए, उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासक इस भयानक कृत्य का कैसा भयानक निवारण करता था, उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंककर। 123 भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार नहीं होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते तो यह अर्थ लिया जाता था कि हिंदू मुसलमानों में मतभेद फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी अनेक नोटिस मिले और 16,000 रुपये की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता था। 124 जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उनका मूल कारण गांधी हैं। यदि भारत की राजनीति को भलीभांत संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी नहीं होता जो अब हुआ और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता।
125 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा के आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष के किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुस्लिम राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का विचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे, जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल नहीं हो पाता। 126 इन्हीं दिनों उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी हैं वे सब केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। 127 गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थीं उनमें पहली यह थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाएं। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों के सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि वह लोग पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहे। पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की खाली पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थीं। गांधी जी ने यह निश्चय क्या सोचकर किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए, वहीं उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं कराया? उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की, जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक हैं और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त नहीं रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग से धार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेस मात्र दुख नहीं होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिन्ना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवाह नहीं करती। 128 अंत में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि गांधी के फूल अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु यह अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत सी प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। 129 अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि किसी गवर्नमेंट से उनका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल लिया। गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि गांधी जी पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। अपने अपील के पहले खंड के पृष्ठ 143 पर न्यायाधीश कपूर ने उस समय समाचार पत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया है। अनुच्छेद 12 A45 इस प्रकार है: बम्बई के साप्ताहिक नेशनल
गार्डियन ने अपने 17 जनवरी 1948 के अंक में नेहरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना की। पाकिस्तान ध्वंस से जो पा न सका वह गांधी जी के हत्याग्रह से पा सका। शीर्षक के नीचे दिया था, अपने राष्ट्रीय जनों का जिससे नरसंहार होगा वह पैसे देने का कृत्य हम नहीं करेंगे। ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई के ध्वंस को दबाव में भीख नहीं डालेंगे। ऐसे वीरत्व के शब्द सुनने में आते थे। इतने में ही गांधी ने अनशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने को नेहरू शासन को बाध्य किया। 55 करोड़ प्रदान की स्वीकृति से लोग कैसे क्षुब्ध थे, इसका यह उदाहरण है। 130 मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, इसलिए पाकिस्तान बना। जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पांचवें स्तंभी कहा गया। उनकी निंदा की गई है, परंतु मेरी दृष्टि में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकी। 131 इस स्थिति में हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचार से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। 132 गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से यह मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे ना बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों को पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए, जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता, किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बटाया है। 133 हैदराबाद की समस्या का भी यही इतिहास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदुओं पर किए उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में गांधी जी से मिले थे। शीघ्र ही पता लग गया कि गांधी जी का व्यवहार इस विषय में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सोहरावर्दी को अपनाया था, उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझकर व्यवहार करेंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक गांधी जी जीवित थे तब तक सरकार हैदराबाद के विरुद्ध कुछ न कर सकी, यद्यपि वह पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन्न थी। यदि गांधी जी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कार्यवाही करने का निश्चय करती तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापस लेना पड़ा था, जब गांधी जी अनशन ठान लेते तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता। 134 गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वह सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गढ़े शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है यह अहिंसा नपुंसकत्व को देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। 135 मुझे स्पष्ट दिखाई देता था, यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं यह भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। 136 मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है और देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैंने अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा
तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। 137 वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। 138 हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी की मृत्यु के बाद सैनिक कार्यवाही से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया था। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने यह नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर यह सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। यह याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके यह कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। 139 मैं ये मानने को तैयार हूँ कि गांधी जी ने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। 140 यदि मैं यह नहीं करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से मरने नहीं देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहममयी प्रवृत्ति पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। 141 मेरी न किसी से कोई शत्रुता है और न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। मैं ये अवश्य कहता हूँ कि सरकार के लिए मेरे हृदय में कोई आदर न था, क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही थी। मैं देख रहा था यह नीति गांधी के कारण थी। अब ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाने के बाद वह राष्ट्र निर्माण की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु मुझे यह कहते दुख होता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है। वे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक नहीं होगा। फिर भी जब कुछ सोचने के पश्चात मेरे हृदय ने कहा कि गांधी जी के विरुद्ध काम करना चाहिए, किसी ने मुझ पर इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। 142 आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहें देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझें वो दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। 143 इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर अपराध है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूँ। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी नहीं करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साझीदारों की परिपरीक्षा न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा ऐसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा।
144 मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि 20 जनवरी को मैं शांति में प्रदर्शन के पक्ष में नहीं था। अपने सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए यह उपाय मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यद्यपि इसमें सम्मिलित होने की मेरी आंतरिक इच्छा नहीं थी, दैव योग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका और किसी कारण से जब यह प्रयत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई। आपटे और अन्य लोगों ने पूना, बम्बई, ग्वालियर में स्वयं सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला। तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। 145 इन्हीं विचारों में मैं खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंप में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला जिसकी कमर में कैमरा लटक रहा था। उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा। वह शरणार्थी ही प्रतीत होता था। मैंने फोटो खिंचवा लिया। जिस समय मैं स्टेशन पर आया मैंने आपटे को 2 पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वर्णन किया और अपने फोटो भी भेज दिए। नानाराव आपटे से प्रेस और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा, दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। 146 अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वह सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयरबुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से यह वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाएं और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। 147 भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से मेरी यही अंतिम प्रार्थना है। 148 मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूँ। जेल अधिकारियों को भी धन्यवाद, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। 149 यह सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाईं। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार नहीं था, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। 150 आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे ये किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों को और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली 8 नवंबर 1948। नाथूराम विनायक गोडसे। अभियुक्त क्रमांक 1। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।